हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मजे में होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों, हम लोग ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे थे और एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, राइट। वहां पर हमने एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी के प्रूफ को देखा था पिछले लेक्चर में, और एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया जो कॉन्ग्रुएंसी का है उस पे बेस्ड करेंगे, ताकि आपको अच्छे से आइडिया मिल जाए कि एंगल साइड एंगल पे बेस्ड सवाल किस तरीके के होते हैं और किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। चलिए चलिए बच्चों, ये पहला सवाल है। इस पहले सवाल को जरा समझते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि AB इज अ लाइन सेगमेंट। देखिए, A से लेकर B तक जो लाइन ड्रॉ किया गया है, कह रहा है कि AB क्या है बच्चों, एक लाइन सेगमेंट है, और AX एंड BY आर टू इक्वल लाइन सेगमेंट ड्रॉन ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ लाइन AB। AB लाइन के अपोजिट साइड पे AX और BY हमने ड्रॉ किया है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। AX एंड BY आर टू इक्वल लाइन सेगमेंट, तो AX और BY बच्चों ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, और कह रहा है AB के अपोजिट साइड पे, एक देखिए ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ, राइट। ओके, सच दैट AX इज पैरेलल टू BY। AX और BY एक दूसरे के पैरेलल है। कह रहा है इफ AB एंड XY, अगर AB और XY ये एक दूसरे को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और जो AB है और जो XY है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं पहले हमें गिवन क्या क्या है बच्चों। गिवन में हमारे पास है कि AX और BY एक दूसरे के बराबर है, राइट। AX इज इक्वल्स टू BY, एक तो ये हमें गिवन है, ठीक है। दूसरा गिवन है कि AX इज पैरेलल टू BY। AX और BY एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये भी हमें गिवन है। क्लियर है? फिर कह रहे हैं कि अगर AB और XY इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपको प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ जरा देखते हैं हम लोग बच्चों। पहला पार्ट जो है, पहला पार्ट में हमको क्या प्रूफ करना है? पहला पार्ट में प्रूफ करना है कि ट्रायंगल APX और BPY ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ले लेते हैं दोनों ट्रायंगल को। इन ट्रायंगल, जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद तो यही दो ट्रायंगल लेंगे ना बच्चों। तो इन ट्रायंगल APX एंड ट्रायंगल BPY, इसमें समझिएगा कि AX और BY तो बराबर है एक दूसरे के। ये तो आपको गिवन है बच्चों, ये क्या है आपको सवाल में ही गिवन है ना, पहले लाइन में गिवन है AX और BY इक्वल है। अच्छा, उस पर देखिए AX और BY बच्चों अगर पैरेलल है, तो क्या ये एंगल, ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं होंगे, ये दोनों पैरेलल लाइन, और ये AB उसके ऊपर ट्रांसवर्सल, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। यानी कि एंगल XAP, एंगल XAP इज इक्वल्स टू एंगल YBP। ऐसा क्यों है? क्योंकि AX इज पैरेलल टू BY, और उसी तरीके से बच्चों ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होना चाहिए। AY भी तो एक ट्रांसवर्सल है, राइट। तो यानी कि एंगल AXP इज इक्वल्स टू एंगल BYP, इज इक्वल्स टू एंगल BYP। सेम रीजन। क्लियर है? तो बच्चों देखिए, एंगल साइड एंगल, तो ASA क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों। फ्रॉम ASA क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा? ASA क्राइटेरिया ट्रायंगल APX ये किससे कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए? जो A है, A वर्टेक्स जो है बच्चों, इसे कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स, देखिए यहां पर A के कॉरेस्पॉन्डिंग है B, तो A की जगह मैं लिख रहा हूं यहां पर B। अच्छा, X के कॉरेस्पॉन्डिंग देखिए यहां पर क्या है, Y, तो X तीसरा है, तो मैं यहां पर तीसरा Y लिख रहा हूं, तो बीच में क्या हमारा है, राइट। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, पहला पार्ट हमने प्रूफ कर लिया। अब दूसरा पार्ट भी जरा देखिए।
अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, तो बाय सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इससे क्या हम लिख सकते हैं कि AP इज इक्वल्स टू बीपी, सॉरी इसे लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, AP इज इक्वल्स टू बीपी, राइट। और दूसरा क्या लिख सकते हैं कि XP इज इक्वल्स टू YP, राइट, XP इज इक्वल्स टू YP। तो इन दोनों से AP और BP अगर एक दूसरे के बराबर है, यानी कि P पॉइंट जो वो AB को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, और अगर XP और YP बराबर है, यानी कि P पॉइंट जो है वो XY को इंटरसेक्ट बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB और XY एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिखेंगे कि हेंस AB एंड XY, ठीक है, नॉट इंटरसेक्ट बल्कि बाइसेक्ट ईच अदर होना चाहिए, ठीक है, ये बाइसेक्ट ईच अदर, AB एंड XY बाइसेक्ट ईच अदर, क्लियर बच्चों। चलिए ये पहला सवाल हो गया, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला सवाल करते हैं। चलिए बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, इस सवाल को देखते हैं जरा। ये क्वेश्चन कह रहा है L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। देखिए ये लाइन है L और ये लाइन है M, ये दोनों पैरेलल लाइन, क्या गिवन है बच्चों कि L इज पैरेलल टू M, क्या गिवन है, L इज पैरेलल टू M। L और M दो पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन P एंड Q। L को देखिए लाइन P इंटरसेक्ट कर रहा है और L को लाइन Q भी इंटरसेक्ट कर रहा है, M लाइन को P इंटरसेक्ट कर रहा है और Q भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी L और M लाइन जो है P और Q लाइन से इंटरसेक्ट हो रहा है और P और Q भी एक दूसरे के पैरेलल है ना, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन P एंड Q, यानी कि लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q। क्लियर है, कह रहे हैं आपको, क्या कह रहा है, शो करने को, यानी कि शो करने को यानी प्रूफ करने को, आपको कह रहा है आपको प्रूफ करना है, शो करना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। ठीक है बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। अब भाई जो ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने को बोला उन दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं। ABC कौन सा ट्रायंगल है, देखिए ABC ये वाला ट्रायंगल है, राइट, और CDA कौन सा ट्रायंगल है, देखिए CDA ये वाला ट्रायंगल। क्लियर है, तो हम लोग इन्हीं दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। इसमें ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो एंगल 3 और एंगल 2 एक दूसरे के बराबर है, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या आपको ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नजर आ रहे हैं, देखिए ये लाइन P और ये लाइन Q दोनों पैरेलल हैं और ये AC जो है इसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 3 और एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे ना बच्चों, P और Q लाइन जो पैरेलल है उसके ऊपर। अच्छा इसी तरीके से एंगल 1 और एंगल 4 भी एक दूसरे के बराबर होंगे, एंगल 1 एंगल 4 एक दूसरे के बराबर होंगे, तो इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं, एंगल 1 और ये हो गया आपका एंगल 4। ये भी क्यों, ये भी आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये कैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो भाई लाइन L और लाइन M एक दूसरे के पैरेलल है और AC उसके ऊपर भी तो एक ट्रांसवर्सल है, तो ये देखिए दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। अच्छा अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिए AC आ रहा है, ABC ट्रायंगल में भी AC है और CDA ट्रायंगल में भी AC है, तो AC और AC कॉमन हो जाएगा बच्चों, AC इज इक्वल्स टू AC, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉमन। तो ये देखिए इस ट्रायंगल का एंगल, ये वाला साइड और फिर ये वाला एंगल, इस वाले ट्रायंगल का एंगल, ये वाला साइड और ये वाला एंगल, यानी ASA क्राइटेरिया से बच्चों, ASA क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABC
विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अच्छा, ए वर्टेक्स के साथ सी वर्टेक्स आएगा, क्यों? देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर है, राइट? यह इस ट्रायंगल का ये वर्टेक्स के साथ जो एंगल है, इस ट्रायंगल का ये वर्टेक्स के साथ जो एंगल है, ठीक है? तो यानी कि इसके साथ आ जाएगा आपका सी। अच्छा, ए के साथ सी आएगा, तो सी के साथ क्या आना चाहिए बच्चों? ए के साथ सी वर्टेक्स आया, तो सी वर्टेक्स के साथ आ जाएगा ए, बीच में क्या बचता है? डी, यानी सी डी ए हमें प्रूफ करना। क्लियर है बच्चों? आसान सवाल था। चलिए इसको भी आप लोग वीडियो पॉज करके और नोट कर लीजिए, ठीक है? नोट करते चलिए आप लोग। चलिए बच्चों, ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा आज का। इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है इन फिगर, आपको फिगर बनाकर दे रखा है, इन फिगर ए बी एंड बी सी आर पैरेलल। ए बी और डी सी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये डबल एरो जो है बच्चों ये बताता है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है? तो ए बी और डी सी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और कह रहा है P इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। जो बी डी है इसका मिड पॉइंट है P। तो मिड पॉइंट होने का मतलब क्या है कि जितना BP होगा उतना ही BP होना चाहिए। तो मैंने इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दिया। क्या क्या गिवन है हमें बच्चों? अभी तक हमें गिवन मिला है कि AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है? और P मिड पॉइंट है, यानी कि BP जो है वो BP के बराबर है। क्लियर है? अब आपसे क्या प्रूफ करने को बोल रहा है? कह रहा है प्रूफ दैट P इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि P इज मिड पॉइंट ऑफ AC, राइट? अच्छा बच्चों, P AC का मिड पॉइंट है। अगर P AC का मिड पॉइंट हुआ, यानी कि CP और AP दोनों दूसरे के बराबर होने चाहिए ना। तो P इज मिड पॉइंट ऑफ AC कहने का मतलब है कि आपसे कह रहा है प्रूफ करने को CP इज इक्वल्स टू AP। अगर आप CP और AP दोनों को एक दूसरे के बराबर प्रूफ कर देते हो, यानी कि P जो मिड पॉइंट होगा, राइट? तो देखते हैं जरा इन दोनों ट्रायंगल्स को। हम देखते हैं इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP, ठीक है? ABP ट्रायंगल है और CDP ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल को देखिएगा। इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो बच्चों ये एंगल और ये एंगल क्या दोनों बराबर नहीं होने चाहिए? देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये इसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए ना, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल CDP और एंगल ABP, एंगल ABP इज इक्वल्स टू एंगल CDP। कैसे है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट बच्चों? अच्छा, उसके बाद देखिए DP और BP एक दूसरे के बराबर है, तो हमें गिवन है DP इज इक्वल्स टू BP। ये क्या है बच्चों? ये हमें गिवन है, ऑलराइट? और उसके अलावा फिर ये दो एंगल देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल CPD, एंगल CPD और एंगल APB, एंगल APB, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। कैसे हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो बच्चों देखिए एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो ASA क्राइटेरिया से, फ्रॉम ASA क्राइटेरिया, ट्रायंगल ABP, ट्रायंगल ABP किसके बराबर होना चाहिए? देखिए बच्चों B वर्टेक्स और D वर्टेक्स दोनों इकट्ठे हैं, ठीक है? तो B की जगह मैं बीच में वर्टेक्स दे दे रहा हूं D को, ठीक है? P वर्टेक्स और P वर्टेक्स तो एक साथ हैं, इसलिए P के साथ मैं P लिख दे रहा हूं, बाकी बचा क्या इसमें C। अच्छा, ये अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो CP CT से बच्चों
फ्रॉम CPCT corresponding part of congruent triangle से क्या हम लिख सकते हैं कि BP नहीं, हमें प्रूव करना है CP, AP, ठीक है, AP पहला तीसरा, AP इज इक्वल्स टू पहला तीसरा CP, यही हमें प्रूव करना था बच्चों, देखिए यानी हमें प्रूव कर दिया। क्लियर है, आसान है, चलिए नोट कर लीजिए फिर इसको बच्चों। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन कह रहा है, आसान सवाल है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस फिगर में एंगल BCD और ADC, BCD और ADC ये दोनों एंगल जो एक दूसरे के बराबर हैं, यानी आपको गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के बराबर है ना। मैं BCD और ADC की जगह मैं लिख रहा हूं एंगल 1 एंगल 2, तो आपको गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के बराबर है। वैसे ही ACB देखिएगा, ACB ये वाला एंगल है एंगल 3, और एक किसके बराबर है, ये एंगल BDA यानी कि एंगल 4 के बराबर है। क्लियर है, आपको कह रहा है आपको प्रूफ करना है, आपको बच्चों प्रूफ करना है कि AD BC के बराबर है। क्या बच्चों, AD इज इक्वल्स टू BC, और दूसरा जो है वो एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर है। ठीक है, AD BC के बराबर है और एंगल A एंगल B के बराबर है। बच्चों ये जो दोनों ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल ACD और BCD, इन दोनों को मैं अलग अलग ड्रॉ कर रहा हूं, छोटा छोटा ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का आपका थोड़ा छोटा ड्रॉ कर रहा हूं मैं, है ना, ज्यादा स्पेस हमारे पास क्योंकि बोर्ड में है नहीं। तो ये ट्रायंगल देखिए है C, ये है D और ये है बच्चों A, और ये दूसरा ट्रायंगल BCD अगर हम बनाएं तो BCD कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा। ठीक है, ये है C, ये है D और ये है B। अब एक बात बताइए बच्चों, ये जो एंगल D दे रखा है 2, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये जो एंगल 1 दे रखा है ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर है। ये एंगल 1 है और ये एंगल 2, राइट, क्लियर है। अच्छा ये एंगल कौन सा एंगल बच्चों, ये वाला एंगल देखिएगा कौन सा एंगल है, ये कौन सा एंगल है, DCA, DCA, ये 1 और 3 मिलाकर, यानी कौन सा एंगल है, एंगल 1 प्लस एंगल 3, राइट। सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये आपका एंगल 2 है और ये आपका एंगल 1। बच्चों ये वाला एंगल 1 प्लस एंगल 3 है ना, और CDB ये पूरा एंगल कौन सा बना, एंगल 2 प्लस एंगल 4। ये वाला एंगल कौन सा है बच्चों, एंगल 2 प्लस एंगल 4, राइट। और बीच में देखिए CD और यहां पर CD दोनों कॉमन है, राइट। अब एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या होगा, इन दोनों में ऐड करिएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 आना चाहिए ना बच्चों। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रखा है, इस साइड होगा एंगल 1 प्लस एंगल 3, इस साइड एंगल 2 प्लस एंगल 4, दोनों बराबर है, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर हुआ। तो इन दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BCD, तो क्या ऐसा बच्चों, एंगल C और एंगल D यानी एंगल ACD और एंगल BDC एक दूसरे के बराबर है ना, राइट। अच्छा उसके बाद एंगल ADC और एंगल BCD भी एक दूसरे के बराबर है, BCD, राइट। और CD और CD जो है कॉमन, CD इज इक्वल्स टू CD। ये तो हमें गिवन में था, गिवन से हमें मिल गया, ये भी हमें गिवन से मिल गया, और ये हमारा कॉमन है।
राइट बच्चों। तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से, फ्रॉम एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया क्या हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एसीडी, अब चूंकि सीडी सीडी कॉमन है तो सीडी और सीडी साथ में ही आएंगे, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीसीडी। और अगर ऐसा है तो क्या बच्चों सीपीसीटी से हम लिख सकते हैं, फ्रॉम सीपीसीटी क्या लिखा है, हम क्या बोल रहे हैं एडी और बीसी बराबर, देखिएगा जरा, एडी पहला तीसरा और यहां पर क्या है हमारा, अच्छा ये उल्टा हो गया बच्चों, ये हमारा बीसीडी नहीं बीडीसी होगा। क्यों बीडीसी होगा, देखिए डी और सी वर्टेक्स एक दूसरे के ऊपर है और सी और डी वर्टेक्स, ये डी वर्टेक्स और सी वर्टेक्स एक दूसरे के साथ है ना, डी वर्टेक्स और सी वर्टेक्स एक दूसरे के साथ है, और ये सी वर्टेक्स और डी वर्टेक्स ये वाला वर्टेक्स एक दूसरे के साथ, तो इसलिए आप कहेंगे कि CD और DC एक दूसरे के बराबर है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, AD इज इक्वल्स टू BC। एक तो हमें ये प्रूव करना था बच्चों, दूसरा एंगल A और एंगल B एक दूसरे के बराबर, देखिएगा एंगल A और एंगल B एक दूसरे के बराबर, ये भी CPCT से आ जाएगा बच्चों। कर दिया हमने दोनों प्रूफ, ठीक है, बात समझ आई। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों ये एक आखिरी सवाल देखते हैं हम लोग आज के लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इस फिगर में एक TRS एक डायग्राम हमारे पास ट्रायंगल है, इसमें कह रहा है कि RT ये है ना बच्चों, RT और TS ये दोनों साइड जो है बराबर है। क्या गिवन है बच्चों, आपको गिवन है कि RT इज इक्वल्स टू TS। अच्छा ये जो RTS ट्रायंगल है इसमें अगर RT और TS बराबर है इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दैट मींस कि ये पूरा एंगल TRS और एंगल TSR एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, राइट भाई। जब TR या RT जो भी कह लीजिए, RT और ये ST जब दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। आइसोसेलेस ट्रायंगल उसके बेस पे दोनों एंगल्स, पूरा एंगल R, एंगल TRS, एंगल TSR ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, राइट। अच्छा आपको गिवन है कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2 into एंगल 2 और एंगल 4 इज इक्वल्स टू 2 into एंगल 3। अब जरा समझिएगा यहां पर बच्चों कि एंगल 1 और 4, अगर एंगल 1 और 4 की बात करें तो क्या ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये क्या बच्चों, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, होगा ना, गलत तो नहीं कह रहा मैं, एंगल 1 और एंगल 4 दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा एंगल 1 किसके बराबर है, ट्वाइस यानी 2 into एंगल 2 के बराबर है, और एंगल 4 किसके बराबर है, 2 into एंगल 3 के बराबर है बच्चों। तो 2 से जो 2 है ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से हमारा निकल कर आ रहा है एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, राइट। अब देखिएगा हमारे पास गिवन है बच्चों कि एंगल TRS इज इक्वल्स टू एंगल TSR, ठीक है। इन दोनों एंगल को बड़े ध्यान से देखना है, एंगल TRS, ठीक है। अब TRS को देखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं TRB, TRS को मैं लिख रहा हूं एंगल TRB प्लस एंगल 2। क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये पूरा एंगल जो है इसको मैं इन दोनों हिस्सों में बांट दे रहा हूं, ये हमारा कौन सा पार्ट है, एंगल TRB, राइट, और ये एंगल 2 दोनों मिलकर ही तो TRS बन रहा है ना। और वैसे TSR एंगल को देखते हैं, TSR एंगल को अगर देखें तो इसे क्या लिख सकते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के सम के फॉर्म में, ये है TSA, एंगल TSA प्लस एंगल 3, लेकिन एंगल 2 और एंगल 3 तो बराबर है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां से हमारा आ गया बच्चों एंगल TRB
इज इक्वल्स टू एंगल TSA। इसको हम कह दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अब जरा देखिएगा हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल RBT, कौन सा है एंगल? ट्रायंगल RBT, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इसको मैं अलग से बना रहा हूं, देखिएगा जरा। RBT है ना, ये है R, ये है B और ये है T, ठीक है बच्चों। और दूसरा कह रहा है एंगल SAT, ट्रायंगल SAT, ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बन रहा है, राइट बच्चों। ये आपका SAT। इसमें देखिएगा हमें क्या क्या है, एंगल TRB, ये वाला एंगल, और TSA, ये वाला एंगल, दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। अच्छा, हमें गिवन है कि RT और TS बराबर है, ठीक है। RT और जो ये TS है ये एक दूसरे के बराबर है, क्लियर बच्चों। और देखिए ये एंगल T दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, ये एंगल T और इसमें भी एंगल T दोनों कॉमन है ना। इस वाले ट्रायंगल में भी एंगल T है और इस वाले ट्रायंगल में भी एंगल T है। तो इन दोनों ट्रायंगल है बच्चों, कौन कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल TRB, ठीक है, या RBT कह रहे हैं, तो इन ट्रायंगल RBT एंड ट्रायंगल SAT, इस ट्रायंगल में क्या क्या हमारा इक्वल है? एंगल TRB इज इक्वल्स टू एंगल TSA, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 से आ रहा है, राइट। अच्छा, RT और TS ये एक दूसरे के बराबर है, ये हमें गिवन है, राइट बच्चों। और एंगल T जो है वो हमारा कॉमन है, ठीक है, हमारा कॉमन। तो क्या साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हमारा फिट बैठ रहा है बच्चों? देखिए, सॉरी, एंगल साइड एंगल, तो हम कहेंगे कि फ्रॉम एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, कौन से क्राइटेरिया से बच्चों? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे ना, तो यानी कि यहां हो गया ट्रायंगल RBT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, देखिए T और T तो सेम वर्टेक्स पे है, तो यहां T तीसरे में, तो यहां भी T तीसरे में होना चाहिए। यहां पर देखिए R वर्टेक्स और S वर्टेक्स एक साथ है, तो R की जगह मैं लिखूंगा S, बचता क्या है? A, राइट बच्चों, हमने ये प्रूफ कर दिया, क्लियर है ये। तो इस तरीके से जहां भी ऐसे सेम डायग्राम में, एक ही डायग्राम में बहुत सारे डायग्राम बने, तो अलग अलग डायग्राम बनाकर इसको करिएगा तो सिंपलीफाई हो जाएगा, क्लियर है। चलिए हम लोग आज ये लेक्चर यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, एंगल साइड एंगल। अगले लेक्चर में एक नया क्राइटेरिया हम लोग स्टार्ट करेंगे, तब तक यहां तक के सवाल आप एनसीईआरटी और आरडी शर्मा दोनों से ही ट्राई करिएगा, अच्छे सवाल हैं कॉन्सेप्ट के, आप उनको ट्राई करिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है बच्चों। चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, पढ़ाई जरूर करिएगा, अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिए, बाय बाय।